सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ है सफाई की व्यवस्था, जो लचर है हाँ, टारगेट करके किया गया कि घर से निकलने नहीं दिया गया, जुल्म ज्यादती की गई, मारा गया लोगों को, औरतों के ऊपर लाठियां चली। तो लोकतंत्र की हत्या है, रामपुर का चुनाव कोई थोड़ी है। A to Z वॉइस, जनगण की आवाज। ए टू जेड वॉइस जनगढ़ की आवाज है। मैं ज़ैनब आकिल खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद है गोंडा में। नगर निकाय चुनाव करीब है, तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ मंटू काजी जी मौजूद है समाजवादी पार्टी से। मौजूदा चेयरमैन भी समाजवादी पार्टी से हैं, तो इस बार इनके लिए क्या कुछ चैलेंजिंग है और तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जनता के लिए क्या कुछ मुद्दे लेकर आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पे। और जी जी, और क्या क्या मुद्दे हैं आपके जो आप चुनाव में लेके आना चाहते हैं जनता के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ है सफाई की व्यवस्था, जो लचर है उसको सही करना। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि ऐतिहासिक शहर होने के नाते यहाँ तक कि किसी ने घंटा घर का निर्माण नहीं कराया। हमारा पहला वो है प्रयास कि हम, अगर ऊपर वाले ने मौका दिया आप लोगों के सहयोग से सबके, तो हम एक घंटा घर का निर्माण सबसे पहले शहर के बीच। अभी तक नहीं हुआ है शहर में, तो इसकी कोई बड़ी वजह। अब बड़ी वजह क्या, जो लोग थे उन लोगों ने कभी इस पे प्रयास नहीं किया, सोचा नहीं, इसलिए नहीं कराए। वादा भी था, मैनिफेस्टो में भी था पिछली दफा, नहीं कराए। तो आपके क्या क्या मुद्दे हैं? हमारा मुद्दा बिजली है, सफाई है, घंटा घर है और नौजवानों के लिए ओपन जिम है नगर पालिका के, उसमें हाँ ओपन जिम का निर्माण। और नगर पालिका की तमाम संपत्तियां ऐसी पड़ी हैं शहर के बीचों बीच में जिनका कोई उपयोग नहीं है। उस लैंड को उपयोग लायक करने के शासन से मंजूरी लेके उसमें कॉम्प्लेक्स और दुकानें बना के शहर के नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम, ये हमारा मकसद है। अच्छा, तो जो मौजूदा चेयरमैन है वो समाजवादी पार्टी से हैं, तो क्या लगता है उन्होंने कुछ काम किया है पिछले दिनों में। ऐसा तो कोई काम दिखा नहीं जो किया हो 5 साल में। जो रूटीन में काम पहले होते थे उससे पहले वही काम था, जो था जो जैसे था जिस हाल में था उसी हाल में पड़ा है। कोई नया काम, कोई नया निर्माण कुछ नहीं, कोई बदलाव। तो जनता से कितना समर्थन आपको मिलेगा, कितनी उम्मीद है जनता से, या किस बुनियाद पे क्या है जनता समर्थन आपको मिलेगा। जनता का समर्थन हमको इस बुनियाद पे मिलेगा कि जनता के हमेशा हर दुख सुख, हर घड़ी हर समय 24 घंटा मैं अवेलेबल रहा उनके लिए। मैंने कभी भी उनके दुख सुख में जो भी मेरे लायक बन पड़ा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी वोट उसके लालच के, मैंने उनका जो है हमेशा साथ दिया। और यहाँ की आवाम मुझे हमेशा से, आज से नहीं, ये चुनाव तो आज है, हमेशा से हमको बहुत प्यार और सम्मान इस शहर ने दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में भी हमको पूरा सम्मान और प्यार देने का काम यहाँ की जनता करेगी। अच्छा, तो मतलब जैसे आप पार्टी में टिकट ले आते हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि और भी अदर पार्टी है, बीजेपी है और बसपा है, किसी और पार्टी से कुछ चैलेंजिंग लग रहा है क्या। चैलेंजिंग हर चीज होती है और नहीं होती है। चैलेंजिंग क्या, भाई बीजेपी सत्ता में है, वो भी टिकट, उनका भी प्रत्याशी उतरेगा, हम भी उतरेंगे, लेकिन ये तय जनता को करना है। लेकिन बीजेपी का काफी दबदबा है। ऐसा कुछ नहीं, दबदबा जनता के ओर से बड़ा दबदबा किसी चीज का नहीं होता। जनता जिसको मान ले उसी का वो, उसी का दबदबा, उसी का जो है। लेकिन रामपुर में तो इसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। अब रामपुर में तो जबरदस्ती हुई है, तो सबने देखा, आपने वोट ही नहीं डालने दिया। पुलिस प्रशासन चुनाव लड़ रहा था, पूरी गवर्नमेंट चुनाव लड़ रही थी, रामपुर में आपने वोट नहीं डालने दिया, जुल्म ज्यादती किया, उसका उल्टा आप मैनपुरी में देखिए। अच्छा, मतलब यही वजह है कि जो है आजम खान का जो गढ़ था वो बीजेपी के हाथ में चला गया। हाँ बिल्कुल, वो तो टारगेट करके किया, मिनिमम वोटिंग जो थी वो हाँ टारगेट करके किया गया कि घर से निकलने नहीं दिया गया, जुल्म ज्यादती की गई, मारा गया लोगों को, औरतों के ऊपर लाठियां चली। तो लोकतंत्र की हत्या है, रामपुर का चुनाव कोई थोड़ी है। मतलब लोकतांत्रिक देश होकर लोकतांत्रिक की हत्या की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, उसमें कुछ नहीं हो जो है। आजम खां का उसमें तो एकदम टारगेट करके किया गया, कहीं नहीं एक वोट नहीं डालने दिया गया। तो मंटू काजी जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे, नगर निकाय चुनाव को लेकर। और रामपुर के मुद्दे पर भी बातचीत हुई, जहां पर इनका साफ कहना है कि ये लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो नगर निकाय चुनाव करीब है, अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए लोगों को वोट करना होगा कि धर्म की बुनियाद पर वोट करना है या विकास को मद्देनजर रखते हुए वोट करना है। देखना ये होगा कि कितना कुछ चैलेंजिंग रहा इस बार नगर निकाय चुनाव। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक देते रहिए A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज।